रूही की माँ, आओ ये मिठाई खाओ, आज हम बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। रूही के पापा पारस जी ने अपनी पत्नी सुनीता से कहा। पारस जी अपने बड़े बेटे के साथ अपने बीमार मित्र सचिन को देखने गए थे। उनको हार्ट अटैक आया था। ये उनका तीसरा हार्ट अटैक था। उनकी पत्नी तो पहले ही ये दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। अब घर में दो ही लोग बचे थे, पारस जी के मित्र और उनका बेटा कार्तिक। सचिन जी और पारस जी बचपन के मित्र थे। बहुत ही अच्छी तरह जानते थे एक दूसरे के परिवारों को। ये क्या बात हुई, आप तो सचिन भाई साहब को मिलने गए थे। उनकी तबीयत क्या इतनी जल्दी ठीक हो गई कि आप मिठाई बांट रहे हैं? सुनीता जी ने पूछा। पारस जी ने जवाब दिया, तबीयत तो अब भी खराब है उसकी, लेकिन ये मिठाई तो हम इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि हम अपनी बिटिया का ब्याह तय करके आए हैं और आज हम बहुत खुश हैं। आपके मित्र बीमार हैं और आप बिटिया का ब्याह तय करते घूम रहे हैं। हुआ क्या है आपको? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सुनीता जी ने बोला। पारस जी ने कहा, सुनो, जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो सचिन आईसीयू में था। ऑक्सीजन लगी थी उसे। मैं तो रोने लगा उसको देखकर। उसका बेटा भी वहीं था। सचिन ने मुझे अपने पास बुलाया और बोला, यार पारस, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो क्या मेरे बेटे को संभाल लेगा? मेरे जाने के बाद वह बिल्कुल अकेला हो जाएगा। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा तुझे, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और कार्तिक मेरा भी बेटा है, मैं हमेशा उसका ध्यान रखूंगा, तू परेशान मत हो। तो उसने कहा, ऐसे नहीं, तू मुझे वचन दे कि अपनी बेटी से शादी कराकर तू उसे अपना बेटा बनाएगा और हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। सुनीता, मैंने हॉस्पिटल में उसके बेटे के सामने उसे वचन दे दिया। कार्तिक कितना अच्छा लड़का है, ये तो तुम जानती ही हो। हमारे सामने बड़ा हुआ है वो। हमें पता है कि उससे ज्यादा अच्छा लड़का हमारी रूही के लिए कोई हो भी नहीं सकता। अब सचिन खतरे से बाहर है और उसके घर आते ही साधारण तरीके से हम बिटिया और कार्तिक का विवाह करा देंगे। जी एक बार बिटिया से तो पूछ लेते। सुनीता जी ने कहा, अरे सुनीता, बिटिया से क्या पूछना, माँ बाप हैं उसके, गलत फैसला थोड़ी ना लेंगे। मेरी बिटिया तो वैसे भी कभी अपने पापा का सर नहीं झुकने देगी। वो मेरी बेटी है, जानता हूँ उसे। तुम ये सब छोड़ो और सबको मिठाई खिलाओ। पारस जी कहते अपने कमरे में चले गए। मम्मी पापा की बातें पास खड़ी रूही ने जब सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मन ही मन सोचने लगी, ये क्या किया पापा आपने? एक बार मुझसे तो पूछ लिया होता। एक पल में ही कर दिया मेरी जिंदगी का फैसला। अब दीपक से क्या कहूंगी, कितना प्यार करता है मुझसे और मैं भी उसे उतना ही चाहती हूँ। मैं पापा से मना कर दूंगी, नहीं करनी मुझे कार्तिक से शादी। मैं दीपक से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। रूही जल्दी से मम्मी पापा के कमरे की तरफ भागी। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची तो रुक गई। मम्मी पापा बात कर रहे थे। याद है सुनीता, जब हमारे बच्चे छोटे थे और मेरा एक्सीडेंट हो गया था, कैसे सारा पैसा और अपना खून तक देकर सचिन ने मेरी जान बचाई थी। जब हम गांव से शहर में आकर बस गए थे तो कितनी मदद की थी उसने हमारे गृहस्थी को बसाने में। बचपन से वो मेरा दोस्त कम भाई बनकर मेरे साथ खड़ा रहा है, हमेशा हमारा साथ ही दिया है। आज ईश्वर ने पहली बार मौका दिया है उसके लिए कुछ करने का। उसने हमेशा मुझे दिया है, आज पहली बार कुछ मांगा है। डॉक्टर ने भी कह दिया है अगला अटैक झेल नहीं पाएगा वो। सुनीता, हम अपनी बेटी से कहेंगे कि उसका इतना ध्यान रखे, उसके घर को इतनी अच्छी तरह से संभाले कि उसे कभी हार्ट अटैक आए ही ना। पापा की बात सुनकर रूही उल्टे पैर लौट गई और अपने कमरे में जाकर रोने लगी और भगवान से कहने लगी, हे भगवान जी, आपने मुझे कैसे दो राहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। ना तो आगे जा सकती हूँ और ना ही पीछे। मुझे सही रास्ता दिखाइए भगवान जी। उसको पूरी रात नींद नहीं आई। उसके सामने पापा, दीपक और सचिन का ही चेहरा घूमता रहा। अगले दिन उठी और अपने आंसू पोंछे और कॉलेज के लिए निकल गई। रोते हुए उसने दीपक को सब कुछ बता दिया। दीपक ने उसे उसका आखिरी फैसला पूछा तो उसने कहा, मुझे माफ कर दो दीपक, मैं पापा का साथ नहीं छोड़ सकती। मुझे ना चाहते हुए भी कार्तिक से शादी करनी पड़ेगी। अपने पापा को उनका वचन निभाने में मुझे उनका साथ देना होगा। मैं तुम्हारी होने से पहले उनकी बेटी हूँ और मुझे एक बेटी होने का धर्म निभाना होगा। तुम मुझे भूल जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ो। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती उन सपनों को पूरा करने में जो कभी हमने मिलकर देखे थे। आई एम सॉरी। और जोर जोर से रोने लगी।
दीपक ने बड़े ही प्यार से उसका हाथ पकड़ा और बोला, अंतिम बार मेरे साथ पास वाले मंदिर में चलोगी, जिससे हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। मुझे कुछ मांगना है भगवान से। रूही मना नहीं कर पाई और दोनों मंदिर पहुंचे। दीपक ने आंखें बंद रूही का हाथ पकड़ा और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। फिर वहां से चलने के लिए कहा तो रूही ने पूछा, क्या मांगा उसने? तो दीपक ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने भगवान से मांगा कि मैं जब भी पिता बनूं तो मुझे तुम्हारी जैसी बेटी मिले, जिसके लिए उसकी खुशी से बढ़कर मेरी खुशी मायने रखे, जो मेरे मान सम्मान और वचन के लिए अपना जीवन तक कुर्बान कर दे। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, मुझे तो तुम पर गर्व है। तुम जैसी बेटियां तो किस्मत वालों को ही मिलती हैं। दोनों की आंखों में आंसू थे और वह अंतिम बार एक दूसरे के गले लग गए। दीपक के अच्छे दिल और समझदारी ने रूही को एक बुरी बेटी बनने से बचा लिया था। अगर वैसे मजबूर करता तो शायद वो अपने पापा के खिलाफ चली जाती। जो इंसान आपसे सच्चा प्यार करेगा वो कभी भी आपको कुछ गलत करने को नहीं कहेगा।